इस बात दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी हैं, जो दिल्ली में कालकाजी विधानसभा में बीजेपी नेता के.एस. दुग्गल के ऑफिस पर मन की बात देखने पहुंचे। खास बात यह रही कि ये प्रोग्राम JK 24/7 न्यूज और गुलिस्तान के ऑफिशियली टीवी चैनल पर बैठकर देखा गया। हमारे साथ बात करने के लिए रमेश बिधूड़ी जी हैं। रमेश जी, आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बहुत सारे मैसेज दिए। 122वां एपिसोड था। कोई सोच नहीं सकता था कि लगातार इतने ज्यादा एपिसोड चलेंगे और लोग बढ़ चढ़ करके हर बार प्रधानमंत्री के एपिसोड देख रहे हैं। देखो, अपोजिशन के लोगों ने इसको भी एक राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं। इनके रफूगर हैं, जो देखो महिला पत्रकार है और 2-3 और है, और रफूगर यही कहते थे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं देश के। उनको आज तक यही नहीं पता लगा कि देश के ही मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज जो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और मेक इन इंडिया के माध्यम से किस प्रकार से लकड़ी की जो छाल है उसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने आप को रोजगार देते हुए और उस वेस्ट को और सफाई पहाड़ों से ले जाने तक, और शुगर के माध्यम से किस प्रकार से बीमारी फैल रही है, और स्कूलों में एक नया लेसन प्रारंभ करवा दिया गया है। ये मन की बात में देखने के बाद ही बहुत लोगों को पता लगा होगा। अब शुगर वाला चैप्टर एपिसोड बोर्ड तो मुझे आज मन की बात से मुझे आज पता लगा है। तो देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की नीड क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, वो चाहते क्या हैं, इसीलिए देश उस हिसाब से चले जो देश के लोग जैसा चाहते हैं, न कि राजा महाराजाओं की तरह ना चले। एक खानदान 60 साल तक देश पर राज करता रहा। अपनी उनकी इच्छाएं क्या थी? पार्टीशन होना चाहिए, वो उनकी इच्छा थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की इच्छा क्या थी? इटली जी की मैडम की इच्छा क्या थी मनमोहन सिंह जी के रूप में? तो पहले ऐसी लोगों की इच्छाएं देश पर थोपी जाती रही और देश का विकास नहीं हुआ। आज देश के लोग खुद आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। योगा डे अभी 21 जून को आने वाला है। प्रधानमंत्री जी उसको भी लोगों को रिमेंबर कराया कि योगा डे का 1 महीने भी नहीं रह गया है, और 2015-21 जून में जो योगा प्रारंभ हुआ था, कितने लोगों को हेल्थ लाभ हुआ है। तो ये मन की बात के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं 140 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं और भारत की उपलब्धियां बढ़ती है और भारत आगे बढ़ता है। 3 कार्यक्रमों का अब खास तौर से जिक्र किया जा रहा है। पहला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष आ रहा है। दूसरा कार्यक्रम 1950 में जो इंदिरा गांधी के 50 साल पूर्व 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई। तीसरा कार्यक्रम अगर देखा जाए तो वो भी बहुत अहम माना जा रहा है। 10 वर्ष योगा का पूरा होने जा रहा है इसी वर्ष। ये 3 अहम कार्यक्रम हैं जिन पर बीजेपी का फोकस पूरा केंद्रित है। ये तीनों कार्यक्रम क्या आपको लगता है राजनीतिक रूप से आप लोग इसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इमरजेंसी भी आप लोग हमेशा याद दिलाते रहे हैं वक्त वक्त पर देश की जनता को। प्रधानमंत्री तो हर कार्यक्रम में अपने जिक्र करते हैं योगा का, और अब तीसरी सरकार का पहला वर्ष आप लोगों का आ रहा है। नहीं, इमरजेंसी को इसलिए उसका लाभ लेने के लिए नहीं है। वो कांग्रेस की विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। कांग्रेस का जो नेता है वो संविधान की किताब हाथ में लेके घूमता है। हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि उसको याद दिलाया जाता है कि भैंस अपने कलर को देखती नहीं है और छाते को देख के वो भिदकती है। तो पहले अपने खानदान को देखो, लोकतंत्र किन्होंने नस्तानाबूद किया है। इमरजेंसी लगाकर पूरे राजनीतिक पार्टियों को, पूरे नेताओं को जेल में ठोक दिया, सभी मीडिया वगैरह पे पाबंदी लगा दी। तो लोकतंत्र वो खत्म हो रहा था। आज उनके पास कोई विषय नहीं है तो लोकतंत्र। तो इसीलिए लोगों को, देश की जनरेशन को, जो 75 के बाद पैदा हुए हैं लोग, जिनको जानकारी नहीं है 75 की, उन लोगों को याद दिलाने के लिए, जो 60 में पैदा हुए वो भी 10 साल के थे, क्या इमरजेंसी को जानते हैं। तो उनको बताया जाता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी कैसी है। अगर कांग्रेस ऐसी राजनीति ना करे तो कांग्रेस अपनी खुद अपनी कब्रें खुदवाती है। अपने सारे कुकर्म फिर निकाल कर लाए जाते हैं जो आरोप मोदी जी पर लगाते हैं। तो उनसे ज्यादा तुमने एक देश के साथ में देश का कहीं ना कहीं एक तरह से, जैसे मैं कहूँगा ना, कि शोषण किया है। तो वो उनके कुकर्मों को दिखाने के लिए बात बताई जाती है। और राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री को नई योजना चलाते हैं। और प्रधानमंत्री की जो सैकड़ों योजनाएं हो गई आज, हर वर्ग को लेकर गिनवा भी नहीं सकता कोई भी व्यक्ति एक लाइन में, तो सैकड़ों हैं। तो लोगों के हित के लिए जो उनकी नीड है, जैसे मैंने कहा, उसके लिए प्रधानमंत्री काम करते हैं। एक अहम सवाल है, प्रधानमंत्री ने आज ये जिक्र किया कि आप लोगों को अपने ही भारत के अंदर खूबसूरत हिल स्टेशन पर जाना चाहिए। क्या ये मैसेज जम्मू कश्मीर के लिए माना जा सकता है? हाल ही में जो वहाँ पर पहलगाम की घटना हुई, पर्यटकों ने वहाँ जाना बंद कर दिया था, क्या ये मैसेज जम्मू कश्मीर के लिए आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने इशारा दिया हो कि सब सुरक्षित है, आप अपनी हिल स्टेशन पर जाइए? मेक इन इंडिया आज भारत ने विजय प्राप्त की है तो अपने ही हथियारों के माध्यम से विजय प्राप्त की है। और मेक इन इंडिया में हमारे लोगों को रोजगार मिले। आप देखिए, देश की आज़ादी के बाद से लेकर 75 साल में पहली बार हुआ कि आतंकवादियों ने कोई वहाँ पर घटना घटी और वहाँ पर कोई किसी प्रकार की दुस्साहस किया मानवता के खिलाफ, तो जम्मू कश्मीर का नौजवान उनके खिलाफ आ गया। तो
क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हमारे हाथ में पत्थर दे दिया जाता था, हमें बताया जाता था, अब रोजगार लोगों को मिल रहा है, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, तो अपने ही देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अच्छे एक से एक बढ़िया पर्यटक स्थल हैं भारत में, हिमाचल में भी है, उत्तरांचल में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, हम जाएं तो हर तरह की भारत में अनेकता में एकता, ये है भारत की विशेषता। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो देश के कई हिस्सों में कल तेज आंधी तूफान और बारिश का कहर देखने को मिला। राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित